गुड इवनिंग एवरीवन। आज का टॉपिक हमारा है रैशनल एंड इरेशनल नंबर। तो रैशनल नंबर के बारे में हम पहले देखें। रैशनल नंबर written in the form of P upon Q, where P and Q are integers and Q does not equal to 0 are called rational number। जो नंबर P अपन Q के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, क्लियर, वो हमारे क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं, जिसमें P और Q क्या होंगे, हमारे इंटीजर्स होंगे और Q कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल, क्लियर क्लियर है। एंड आल्सो हम स्क्वायर रूट के फॉर्म में लिख सकते हैं, √4, √9, √10, नहीं √16, √25, ये भी हमारे रैशनल नंबर है, क्योंकि इनका स्क्वायर रूट करेंगे तो हमको एक इंटीजर मिल जाएगा और इंटीजर का रेशियो क्या होता है, हमारा रैशनल नंबर ही होता है। तो एक पॉइंट डाल के लिख लेते हैं अपन, स्क्वायर रूट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज रैशनल नंबर। जो हमारे परफेक्ट स्क्वायर नंबर के इनकी स्क्वायर रूट होते हैं वो भी हमारे रैशनल नंबर में ही आते हैं, क्लियर। तो रैशनल नंबर क्या होते हैं, हमारे जो नंबर P अपन Q के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, where P and Q are integer and Q does not equal to 0 and square root of perfect square number also is a rational number, clear। नेक्स्ट देखते हैं अपन इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर जो नंबर P अपन Q के फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, नंबर which cannot be written in the form of P upon Q are irrational number। एग्जाम्पल, √3, √5, √7, √8, √10। मतलब ये जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर के स्क्वायर रूट होते हैं जो हमारे, वो क्या होते हैं, हमारे इरेशनल नंबर होते हैं, क्लियर। क्योंकि इनके डेसिमल एक्सपांशन जो हम इनके स्क्वायर रूट निकालेंगे तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं, क्लियर। तो इधर हेडिंग डालते हैं अपन यहाँ पर, डेसिमल एक्सपांशन इफ decimal expansion is terminating or non-terminating repeating, then number is rational। एग्जाम्पल, 4.3, जैसे इसका डेसिमल टर्मिनेटिंग है तो ये क्या है, हमारा रैशनल नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, टर्मिनेट भी नहीं है और रिपीट कर रहा है क्योंकि बार लगा हुआ है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, टर्मिनेट भी नहीं है
और रिपीट भी कर रहा है, तो ऐसे नंबर भी हमारे क्या होते हैं, रेशनल। जिसमें सीधे सीधे पॉइंट लगा हो, टर्मिनेट हो, या तो रिपीट कर रहा हो कोई नंबर, वो क्या होते हैं, हमारे रेशनल नंबर होते हैं। अब हम डेसिमल एक्सपांशन ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग के देख लेते हैं नंबर जो होते हैं। डेसिमल एक्सपांशन ऑफ, if decimal expansion is non-terminating non-repeating, then number is irrational number। ऐसा नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग हो, मतलब टर्मिनेट कभी भी ना हो, और जो डेसिमल उसका नॉन रिपीटिंग, मतलब रिपीट भी ना करे। मतलब नॉन टर्मिनेट का मतलब तो नंबर कभी खत्म नहीं होगा और नंबर कभी रिपीट नहीं करे, मतलब अलग अलग नंबर आए। एग्जाम्पल, इसमें नंबर रिपीट नहीं हो रहे, जीरो की संख्या बढ़ती जा रही है, मतलब कि हमारा क्या है, इरेशनल नंबर। जैसे 4.41, या फिर कोई दूसरा एग्जांपल ले लें, 5.30, फिर 3000, क्या है इसमें नंबर में, नंबर रिपीट, टर्मिनेट भी नहीं हो रहा और रिपीट भी नहीं कर रहा। यहाँ 1 0, यहाँ 3 0, सॉरी 2 0 यहाँ पे, या फिर 3 0। ऐसे इसमें भी देखें, 1 0, फिर 2 0, फिर 3 0, फिर 4 0। तो नंबर नॉन टर्मिनेट, पहली बात तो टर्मिनेट नहीं हो रहा, खत्म नहीं हो रहा, और नंबर बार बार रिपीट नहीं कर रहा, क्योंकि इधर जीरो में डिफरेंस आ रहा है। हम अगर सोचें कि यहाँ तो बार बार नंबर रिपीट कर रहा है जीरो, गलत, क्योंकि यहाँ जीरो में डिफरेंस आ रहे हैं, 1 0, यहाँ 2 0, यहाँ 3 0, तो मतलब ये नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग का मतलब 2 2 0 सब में सेम होते हैं, या 1 1 0, 3 0 3 0 3 0 3 0, जब ये हो जाता है क्या हमारा रेशनल। लेकिन यहाँ पर 3 0 3 0 0 3 0 0, क्लियर। तो ऐसे नंबर क्या होते हैं, हमारे इरेशनल होते हैं, क्लियर। अब अपन देखते हैं कंडीशन फॉर टर्मिनेटिंग डेसिमल। कंडीशन फॉर टर्मिनेटिंग डेसिमल, कंडीशन फॉर टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो देखते हैं, इफ प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ किसी भी रेशनल नंबर का जो डिनोमिनेटर होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर, लेट मान लेते हैं हम Q, इन रेशनल नंबर P अपान Q, P अपान Q is in the form of 2 to the power n and 5 to the power n, मतलब सिर्फ 5 और 2 के फैक्टर हैं, तो डेसिमल कैसा होगा, देन डेसिमल विल बी टर्मिनेटिंग। एग्जाम्पल, जैसे हमारा दिया 4 अपान 8, इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में पहले करें, क्लियर। तो इसमें किस क्या है, 2 है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5 to the power 0, तो 2 और 5 के फॉर्म में है, क्योंकि 1 को हम 5 to the power 0 के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो 2 और 5 है। एग्जाम्पल 1 अपान 100, ये हमारा क्या है, कैसा डेसिमल है, टर्मिनेटिंग है, क्योंकि सिर्फ इसमें 2 और 5 फैक्टर आ रहे हैं। जैसे इसका देख लें, 2 and 5, then it will also a terminating, it will have also a terminating decimal,
2 और 5 के अलावा अगर कोई और नंबर आ गया फैक्टर में तो वो हमारा टर्मिनेटिंग नहीं होगा। क्लियर? तो ये चीज समझ में आ गई ना, सिर्फ 2 एंड 5 आना चाहिए हमको टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन के लिए। क्लियर है? अदरवाइज वो क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगा। तो अगर हमको चेक करना है कि कोई भी हमारा रैशनल नंबर उसका डेसिमल कैसा होगा, तो सबसे पहले उसके प्राइम फैक्टर उसका जो रैशनल नंबर है उसको पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में करें, फिर उसके डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन करें। तो एक एग्जांपल हम और देख लेते हैं, जैसे 4/100। सबसे पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में करें, ये हो गया हमारा 25 5 इंटू। क्लियर? तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 2 एंड 2 की पावर 0। तो ये कैसा हमारा डेसिमल हो गया, टर्मिनेटिंग। सिर्फ 2 और 5 के फैक्टर्स होना चाहिए। क्लियर? तो ये हमारी कंडीशन हो गई किसकी, कंडीशन फॉर टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्लियर? तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि आपको मेरा बनाया हुआ वीडियो अच्छा लगा हो या कुछ भी मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए।